हेलो स्टूडेंट। अब तक के जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हम लोगों ने पॉलीमर यानी बहुलक, उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, उसके उदाहरणों को देखा, उनके एकलकों की चर्चा की, उनके गुणों की चर्चा की। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बहुलक की बारी बारी करके चर्चा करेंगे। उनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके निर्माण, उनके गुण और उनके उपयोग की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर सबसे ज़्यादा बहु उपयोगी कोई बहुलक अपने पास है, जो सबसे सामान्य बहुलक हमारे दैनिक जीवन में है, तो वह है पॉलीथीन। तो आज हम लोग सबसे पहले पॉलीथीन की चर्चा करेंगे और पॉलीथीन से जुड़े हुए और कौन कौन से बहुलक हैं जो पॉलीथीन को ही आधार बनाकर आगे निर्मित किए गए हैं, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे पॉलीथीन। एथिलीन। देखिए पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन, ये जो है ये आपका CH2 N, ये इसका सूत्र है। इसका एकलक जो है वह आपका C2H4 यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। यह एक संकलन या योगात्मक बहुलक है। नंबर 2, यह एक समबहुलक है। संश्लेषित बहुलक है। सबसे बहुत बड़ी बात कि यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। अब देखिए 2 प्रकार के होने से क्या मतलब है कि ये जो निर्माण किया जाता है, तो निर्माण के दौरान कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है और कौन से उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है, यह इसके प्रकार को निर्धारित करता है। यानी एक होता है LDPE यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक होता है HDPE यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन। एक होता है निम्न घनत्व पॉलीथीन और एक होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब इन दोनों की हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निम्न घनत्व पॉलीथीन की। हेडिंग लेते हैं।
इसका निर्माण एथीन को तीन 350 से 570 केल्विन तापमान तथा 1000 से 2000 एटीएम दाब पर पैरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति या मुक्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुलकन से प्राप्त किया जाता है। द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, जब ये कितना बेटा 350 से 570 केल्विन तापमान, 1000 से 2000 एटीएम प्रेशर और पैरोक्साइड उत्प्रेरक सीधे ये आपका CH2 ये आपका N बन जाएगा, ये बनेगा LDPE। ये जो होगा शाखित बहुलक होगा। यह क्या होगा? शाखित बहुलक। इसका जो घनत्व होता है वो कम होता है। घनत्व इसका जो होगा 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसका गलनांक भी कम होगा, 384 केल्विन होगा। जो इसका गलनांक होगा है ना, हल्का होगा। हल्का होगा, अक्रिय होगा, रासायनिक रूप से निष्क्रिय और विद्युत का कुचालक या विद्युत रोधी कही है। विद्युत रोधी। अब देखिए जब इतनी सारी चीजें होंगी तो इससे इसके गुण भी निर्धारित किए जाएंगे। इससे गुण क्या होगा? इसके गुण तो निर्धारित हो गए इसके। अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो इसका उपयोग जो होगा, देखिए उपयोग, एक तो विद्युत तार का जो प्रतिरोधन किया जाता है उस पे वो जो लेप लगाया जाता है उसमें
कवर के लिए। दूसरा, ये जो आपका बाल्टी, खिलौने, बोतल, पाइप बनाने में, खिलौने बनाने में, बोतल्स बनाने में इत्यादि, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, यानी ये कह सकते हैं ये मुलायम होता है, उतना कठोर नहीं होता जितना वो होता है आपका HDP। दूसरा देखते हैं, उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब देखिए उच्च घनत्व पॉलीथीन क्या होगा। उच्च घनत्व जब एथीन को जब एथीन को 333 से 343 केल्विन के बीच 333 केल्विन तथा 6 से 7 ATM दाब पर जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ये क्या होता है? ये होता है C2H5 Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम एवं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड के साथ बहुलकन किया जाता है। बहुलकन किया जाता है तो उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होता है। अब ये देखिए, जब इसके साथ गर्म किया जाएगा इतने तापमान पे, इतने ताप पे एथीन को, तब हमें HDP प्राप्त होगा, यानी उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होगा। कैसे? जरा सा देखिए, CH2 333 के 6 से 7 ATM और C2H5 तो ये आपका
टू एन, यानी HDPE प्राप्त होगा। अब इसका गुण देखिए, ये पहली बात तो कि लीनियर होता है। ये क्या होता है, माने रैखिक बहुलक होता है। यह एक रैखिक बहुलक होगा। दूसरी बात यह है कि ये मजबूत होगा। समझे कि नहीं? तीसरी बात कि ये तन्य होगा। है? पहली बात क्या है, गुण इसका, ये रैखिक बहुलक है। दूसरा कठोर है, कठोर तथा तन्य। अच्छा, इसका जो घनत्व है उससे तो ज्यादा होगा, 0.97 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसका था 0.92 ग्राम पिछले वाले का, इसका है 0.97 ग्राम। इसका गलनांक भी ज्यादा होगा। इसका गलनांक होगा आपका 407 केल्विन, 403 केल्विन। ये स्थिति बनेगी। अब जब इतना इसमें गुण, ये सब गुण है, तो इसका उपयोग भी बदल जाएगा। इसका उपयोग क्या होगा भाई? जैसे बाल्टी बनाने में इस्तेमाल होता है, पाइप बनाने में होता है। पाइप निर्माण, डस्टबिन बनाने में, आदि के निर्माण के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉलीथीन जो है, इसमें इससे कई अन्य प्रकार के बहुलकों को भी उत्पन्न किया जाता है। इसके गुणों, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा संरचनात्मक सुधार करके पॉलीथीन से ही, एथीन के ही, मतलब कई व्युत्पन्न बहुलक हैं। जैसे देखिए, एथीन से व्युत्पन्न बहुलक अगर हम देखें, जैसे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते तो ये बन जाता CH2 CH2। ये एथीन था। अगर मैं इसी में थोड़ा सा सुधार कर देता, अगर मान लीजिए CH2 होता, डबल बॉन्ड CH, ये Cl हो जाता, तो अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करते तो क्या बन जाता, तुम्हें बोलो, CH2CH होता कि नहीं, ये PVC हो जाता। अगर मैं इसी को CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे Cl लगा देता तो क्या हो जाता, पॉलीस्टीरीन होता कि नहीं होता? नहीं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। होता। अगर मैं CH यहाँ पे सही हो जाता, पॉलीस्टीरीन।
अगर मैं CH2 ये देखिए, ये तो प्रोपीन है वैसे, तो ये अपना पॉलीप्रोपीन। तो अब ये देखिए, ये सारे जो हैं, ये विनाइल है, क्लोराइड है, ये सब लेने से ये सारे एथीन का ही व्युत्पन्न बहुलक है। इसी एथीन में हम लोगों ने अलग अलग सुधार किया और उससे हमें अलग अलग प्रकार के बहुलक प्राप्त होते हैं। तो ये आपको इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पॉलीथीन एक अति उपयोगी बहुलक है, जिससे कि हमें कई और प्रकार के बहुलक प्राप्त होते हैं, और इसके भी दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक LDP यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन, और एक उच्च घनत्व पॉलीथीन। तो इसको आप लोग बार बार रिवाइज करें और इसके बार बार प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।